हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है शुड बी और शुड हैव बीन को इंग्लिश ग्रामर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए और शुड हैव बीन होना चाहिए था। ठीक है, अगर बात प्रेजेंट में हो रही हो तो हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। अगर बात पास्ट में हो रही हो तो हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चले आए शुरू करते हैं। जी फ्रेंड, शुड इज अ मॉडल वर्ब। शुड एक मॉडल वर्ब है। इट हैज 4 पार्ट्स। इसके 4 हिस्से हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में 4 तरह काम करता है। शुड की तरह भी, शुड हैव, शुड बी और शुड हैव बीन की तरह। फ्रेंड, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड हैव चाहिए था। शुड बी होना चाहिए। शुड हैव बीन होना चाहिए था। ठीक है, शुड और शुड हैव के बारे में मैं डिटेल से आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम शुड बी और शुड हैव बीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी फ्रेंड, अब आ जाता है शुड बी। फ्रेंड, जब उर्दू जुमलों के आखिर में होना चाहिए, कर रहा होना चाहिए या किया जाना चाहिए, इस तरह के जुमले आ जाएं तो इंग्लिश सेंटेंसेस में हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे तुम्हें खुश होना चाहिए, अली को पढ़ रहा होना चाहिए, हॉकी मुझसे खेली जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए जुमले के आखिर में आ गया ना, होना चाहिए, रहा होना चाहिए और खेली जानी चाहिए। आगे ना तीनों तरह के जुमले। फ्रेंड, जब इस तरह के जुमले आ जाएं तो तब हम इंग्लिश सेंटेंसेस में शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जब जुमला हो रहा होना चाहिए वाला तो तब इंग्लिश जुमले में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। और जब किया जाना चाहिए, खेली जानी चाहिए, तब इंग्लिश जुमले में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये मैं अभी आपको डिटेल से बताती हूँ। अभी यहाँ पे आपने सीखना ये है कि होना चाहिए, कर रहा होना चाहिए या किया जाना चाहिए, इस तरह के उर्दू के जुमले आ जाएं तो हम इंग्लिश सेंटेंसेस में शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप मैं एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाती हूँ। जी फ्रेंड, अब पहला आ जाता है शुड बी, जिसका मीनिंग मैंने पहले आपको बताया था, होना चाहिए या बनना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। हमें दोस्त होना चाहिए, वी शुड बी फ्रेंड्स। उसे अली के साथ होना चाहिए, ही शुड बी, उसको होना चाहिए विद अली, अली के साथ, ही शुड बी विद अली। ये फायदामंद होना चाहिए, दिस शुड बी यूजफुल। तुम्हें गरीबों के साथ मेहरबान होना चाहिए, यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए
काइंड मेहरबान टू द पुअर्स गरीबों के साथ. यू शुड बी काइंड टू द पुअर्स. हमें इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए. वी शुड बी गुड. हमें अच्छा होना चाहिए. इन इंग्लिश, इंग्लिश में. ठीक है. अब इन सारे सेंटेंसेस में देखें होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, आखिर में आ रहा है. जब फ्रेंड इस तरह के जुमले हों तो इंग्लिश सेंटेंसेस में शुड बी का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. अब इन्हीं को नेगेटिव सेंटेंसेस में मैंने चेंज किया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहाँ लगाना है. जैसे तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी हैप्पी. हमने शुड के फौरन बाद नॉट लगाना है. ठीक है. तो फिर वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, मनफी जुमला बन जाएगा. हमें दोस्त नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट बी फ्रेंड्स. उसे अली के साथ नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी विद अली. सिर्फ हमने शुड के बाद नॉट लगाना है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है. ये फायदामंद नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी यूजफुल. तुम्हें गरीबों के साथ मेहरबान नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी काइंड टू द पुअर्स. ठीक है. यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए. बी, होना, तुम्हें नहीं होना चाहिए. काइंड, मेहरबान, टू द पुअर्स, गरीबों के साथ. ठीक है. हमें इंग्लिश में अच्छा नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट बी गुड इन इंग्लिश. ठीक है. शुड के फौरन बाद नॉट लगा देना है और बी को वहीं पे रहने देना है. ठीक है. ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस. जी फ्रेंड, अब आ जाते हैं इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे. क्या तुम्हें खुश होना चाहिए? तो हमने अब देखें सादा जुमला क्या था, तुम्हें खुश होना चाहिए. यू शुड बी हैप्पी, ऐसे ही था. फ्रेंड जुमले में से शुड यहां पे था ना, शुड को उठा के बाहर ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क. तो ये क्या हो जाएगा, शुड यू बी हैप्पी. शुड यू बी हैप्पी. क्या तुम्हें खुश होना चाहिए. सिर्फ हमने क्या करना है, शुड को उठा के बाहर ले आना है और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है. तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमला बन जाएगा. क्या हमें दोस्त होना चाहिए. शुड वी बी फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क. क्या उसे अली के साथ होना चाहिए. शुड ही बी विद अली. क्या ये फायदामंद होना चाहिए. शुड दिस बी यूजफुल. क्या तुम्हें गरीबों के साथ मेहरबान होना चाहिए. शुड यू बी काइंड टू द पुअर्स. ठीक है. सिर्फ शुड को जुमले में से उठा के बाहर ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क. क्या हमें इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए. शुड वी बी गुड इन इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सिर्फ जुमले में से शुड को उठा के बाहर ले आओ तो वो सवालिया जुमला बन जाएगा. ठीक है. अगर हमने WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बनाने हैं कि तुम्हें खुश क्यों होना चाहिए. ठीक है. तो फ्रेंड यहां पे ये देखिए सवालिया ऑलरेडी बना हुआ है तो हमने क्या कर देना, शुरू में वाई लगा देना है. वाई शुड यू बी हैप्पी. ठीक है. हमें दोस्त क्यों होना चाहिए. वाई शुड वी बी फ्रेंड्स. ठीक है. इसी तरह हम वाई, विच, वेयर, हुज हम जुमले के शुरू में लगा देंगे और बाकी जुमला ऐसे ही शुरू होगा. ठीक है. जी फ्रेंड, अब देखते हैं शुड बी का दूसरा इस्तेमाल. फ्रेंड जब जुमले के आखिर में रहा होना चाहिए आ जाए तो तब भी हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं और यहां जुमले में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है. फोर्थ फॉर्म कैसे फ्रेंड, जैसे है स्लीप, ये फर्स्ट फॉर्म थी ना,
इसके साथ आईएनजी लगा देना है हमने, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हें सो रहा होना चाहिए, यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, सो रहा, स्लीप होता है सोना, इसके साथ जब आईएनजी आ गया तो ये बन जाएगा सो रहा। ठीक है, आईएनजी जहां भी होगा तो उसका मतलब वहां पे आ रहा होगा रहा, रही, रहे, रही। ठीक है, तो यहां पे सो रहा, स्लीपिंग, तुम्हें सो रहा होना चाहिए, यू शुड बी स्लीपिंग। हमें खेल रहा होना चाहिए, वी शुड बी प्लेइंग। ठीक है, प्ले के साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, वी शुड बी प्लेइंग। उसे दौड़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी रनिंग। तुम्हें खा रहा होना चाहिए, यू शुड बी ईटिंग। ठीक है, यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, खा रहा, ईटिंग, ईट होता है ना खाना, इसके साथ जब आईएनजी आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा खा रहा। अली को इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए, अली शुड बी रीडिंग। अली को पढ़ रहा होना चाहिए, राइट नाउ। ठीक है, या एट दिस टाइम, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, अली को इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए, अली शुड बी रीडिंग राइट नाउ। सना को धो रहा होना चाहिए, सना शुड बी वॉशिंग। ठीक है, जब रहा होना चाहिए आ जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, तो वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह इनके नेगेटिव होंगे तो शुड के फौरन बाद नॉट लगा देना है। अगर इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो शुड को उठा के बाहर ले आना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है जी फ्रेंड, अब आ जाता है शुड बी का थर्ड इस्तेमाल कैसे होता है। फ्रेंड, जब उर्दू जुमलों के आखिर में किया जाना चाहिए आ जाए तो तब हम शुड बी लगाते हैं, और यहाँ पे शुड बी जो है ये पैसिव वॉइस जुमलों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस है, आई शुड प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलना चाहिए, ऐसे ही है। ठीक है, जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, हॉकी शुड को शुड बी में चेंज कर देना है। ठीक है, हॉकी शुड बी प्लेड बाय मी। ठीक है, हॉकी मुझसे खेली जानी चाहिए। ठीक है, मुझे हॉकी खेलनी चाहिए, पैसिव वॉइस क्या होगा, हॉकी मुझसे खेली जानी चाहिए, हॉकी शुड बी प्लेड बाय मी। देखिए पैसिव वॉइस में शुड बी आ गया और उर्दू जुमला कैसे होगा, हॉकी मुझसे खेली जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह हम पैसिव वॉइस जुमलों में शुड बी का इस्तेमाल करते हैं, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, वी शुड वाटर द प्लांट्स। ये एक्टिव वॉइस है ना, वी शुड वाटर द प्लांट्स, हमें पौधों को पानी देना चाहिए, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, द प्लांट्स शुड बी वाटर्ड बाय अस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में शुड भी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हमें पौधों को पानी देना चाहिए, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पौधों को हमसे पानी दिया जाना चाहिए, तो इंग्लिश सेंटेंस में हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तीनों सूरतें हो गई कि शुड बी को इंग्लिश जुमलों में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी फ्रेंड, अब आ जाता है शुड हैव बीन। अगर उर्दू जुमलों के आखिर में होना चाहिए था, कर रहा होना चाहिए था या किया जाना चाहिए था, फ्रेंड इस तरह के जुमले आ जाएं तो इंग्लिश सेंटेंसेस में शुड हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। सेम वही शुड बी वाला बात है,
लेकिन सिर्फ यहाँ पे था आ जाता है। ठीक है, वैसे ही कर रहा होना चाहिए था वाले जुमले आ जाएं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और किया जाना चाहिए था वाले जुमले आ जाएं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे शुड हैव बीन के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, मुझे क्रिकेटर होना चाहिए था, फैसल को लिख रहा होना चाहिए था, पौधों को पानी दिया जाना चाहिए था। देखें जुमले के आखिर में होना चाहिए था, ठीक है, रहा होना चाहिए था, दिया जाना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, जब इस तरह के जुमले आ जाएं तो इंग्लिश सेंटेंसेस में शुड हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इन तीनों सूरतों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे। जी फ्रेंड, शुड हैव बीन जब होना चाहिए था या बनना चाहिए था, इस तरह के जुमले आए तो तब शुड हैव बीन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, तो क्या होगा, यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट। ठीक है, हमें पार्टनर्स बनना चाहिए था या हमें पार्टनर्स होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन पार्टनर्स। उसे क्रिकेटर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ क्रिकेटर। ठीक है, हमने क्या करना है कि होना चाहिए था वाले जुमले में शुड हैव बीन का इस्तेमाल करना है। उसे क्रिकेटर बनना चाहिए था या होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ क्रिकेटर। ठीक है, तुम्हें खुद गर्ज होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन सेल्फिश। अली को उस्ताद होना चाहिए था, अली शुड हैव बीन अ टीचर। सना को घर पे होना चाहिए था, सना शुड हैव बीन एट होम। ठीक है, जब इस तरह के जुमले आ जाएं होना चाहिए था वाले, तो हम इंग्लिश जुमलों में शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अगर इनके नेगेटिव बनाने हो तो यहां पर भी शुड के फौरन बाद आपने नोट लगा देना है। ठीक है, जैसे तुम्हें ईमानदार नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन ऑनेस्ट। अगर इसे ही इंटेरोगेटिव बनाएं, क्या तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, तो फ्रेंड हम क्या करेंगे, शुड को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या होगा, शुड यू हैव बीन ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह इन जुमलों के हमने नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने। ठीक है जी फ्रेंड, अब शुड हैव बीन का दूसरा इस्तेमाल कैसे होता है, जब जुमले के आखिर में कर रहा होना चाहिए था आ जाए तो तब हम शुड हैव बीन लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे आ जाता है, तुम्हें सो रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन स्लीपिंग। अब यहां पे हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई हुई है, स्लीपिंग। स्लीप होता है सोना, उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा स्लीपिंग, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, सो रहा, यू शुड हैव बीन तुम्हें होना चाहिए था, सो रहा स्लीपिंग। ठीक है, हमें खेल रहा होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन प्लेइंग। उसे दौड़ रहा होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन रनिंग। तुम्हें खा रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन ईटिंग। अली को इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए था, अली शुड हैव बीन रीडिंग राइट नाउ। सना को धो रहा होना चाहिए था, सना शुड हैव बीन वॉशिंग। ठीक है, ऐसे जब रहा होना चाहिए था वाले जुमले आ जाएं तो हमने शुड हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। ठीक है, और फ्रेंड
अगर इनके नेगेटिव बनाने हैं तो शुड के फौरन बाद नॉट लगाना है। अगर इनके इंटेरोगेटिव बनाने हैं सिर्फ शुड को उठा के बाहर ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है जी फ्रेंड, अब शुड हैव बीन का तीसरा इस्तेमाल क्या है? फ्रेंड, जब उर्दू जुमलों के आखिर में किया जाना चाहिए था आ जाए तो तब हम शुड हैव बीन लगाते हैं। और शुड हैव बीन का इस्तेमाल पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस क्या है? आई शुड हैव प्लेड हॉकी, मुझे हॉकी खेलना चाहिए था। ठीक है, ये तो है ना एक्टिव वॉइस, मुझे हॉकी खेलना चाहिए था। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हॉकी शुड हैव बीन प्लेड बाय मी, हॉकी मुझसे खेली जानी चाहिए थी। जब जानी चाहिए थी वाले जुमले आ जाएं तो तब हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और शुड हैव बीन का इस्तेमाल पैसिव वॉइस में किया जाता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है वी शुड हैव वाटर्ड द प्लांट्स, हमें पौधों को पानी देना चाहिए था। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द प्लांट्स शुड हैव बीन वाटर्ड बाय अस, पौधों को हमसे पानी दिया जाना चाहिए था। ठीक है, तब हम शुड हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, शी शुड हैव कुक्ड फूड, उसे खाना पकाना चाहिए था। ऐसे ही है ना, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? फूड शुड हैव बीन कुक्ड बाय हर, खाना उससे पकाया जाना चाहिए था। ठीक है, जब पकाया जाना चाहिए था, दिया जाना चाहिए था, खेला जाना चाहिए था तो जुमले में शुड हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? जी फ्रेंड, ऐसे हम शुड बी का भी 3 तरह इस्तेमाल होता है और शुड हैव बीन का भी 3 तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया है। अगर इनमें प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।